You start on that also. नहीं, दोनों में नहीं हो सकता। ऑलरेडी लाइव और टॉक। Yeah, hello, good evening. Hello, Manoj. Yeah, thanks for joining in. So we will start now. सब परेशान हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग छोटन दास जी, गुड इवनिंग रूपक जी. थैंक यू राज जी, थैंक यू. हेलो अब्राहिम जी, हेलो गुरशपाल जी, गुर इकबाल जी. ओके. Okay, so let's start taking the questions. Okay, so first question is from Mr. Ashraf. Hello Ashraf जी. अच्छा जी, आपका क्वेश्चन है कैन कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू करेंसी. देखिए ऐसा, ये जो वायरस है ये पेपर पे और सरफेसेस पे रहता है. सो डेफिनेटली करेंसी इज ऑल्सो अ पेपर. सो आई थिंक इट कैन वेरी वेल स्प्रेड फ्रॉम करेंसी. सो यू हैव टू टेक केयर वेन एवर यू आर टेकिंग करेंसी. कभी किसी से भी आप पैसे ले रहे हैं या आप आदान प्रदान कर रहे हैं पैसों का, तो डेफिनेटली आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा. गुड इवनिंग राजीव जी, किंजल जी, राहुल जी, प्रिंस जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, बिकॉज ये बहुत ही लॉकडाउन की जो सिचुएशन है इट्स वेरी टफ फॉर ऑल ऑफ अस, बट एज अ कंट्री वी हैव टू कम आउट ऑफ इट. अच्छा ओके, इलीशा जानना चाहती हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन. सबसे पहले तो ये है कि हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खानी है. सो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं. एंड स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग हैं और जिनको हार्ट की डिजीज़ है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये QTC प्रोलॉन्ग करती है. सो इट कैन लीड टू वेरियस बैड साइड इफ़ेक्ट्स, लाइक इट कैन इवन लीड टू कंप्लीट स्टॉप ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. सो प्लीज़ टेक केयर एंड डू नॉट ईट इट विदाउट दिस थिंग. अंजू जी, आपका क्वेश्चन है कि आप कम्युनिटी के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं. अनुज जी डेफिनेटली ये टाइम है जब बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे की हेल्प की, पर जो भी हेल्प करनी है आई थिंक घर पे रह के ही करनी है, क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे तो हम खुद ही संक्रमण का खतरा बन जाता है, हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है. तो हमें कोशिश करनी है घर पे रह के ही हम एक दूसरे की हेल्प करें. सो मे बी यू कैन स्टार्ट, इफ़ यू हैव अ हेल्थ सर्टिफिकेशन यू कैन स्टार्ट एजुकेटिंग द पुअर एंड द नीडी. जैसे कि हमारे मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, यू नो, इफ़ यू कैन ट्राई एंड कॉन्टैक्ट देम, आप उनको मदद कर सकते हैं. बहुत ज़रूरत है इस वक्त पूरी कम्युनिटी को एक साथ ये मिल के चलने की, सोशल डिस्टेंसिंग करने की. तो सिंपल चीज़ें हैं. आप लोगों को हैंड हाइजीन सिखा सकते हैं. आप अगर कर सकते हैं तो डोनेट, हैंड सैनिटाइजर्स डोनेट करिए, साबुन डोनेट करिए लोगों को. उनको सिखाइए हाथ साफ रखने हैं, मुंह नहीं टच करना है बार बार. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करेंगी सबको. बिकॉज देखिए हम अकेले ठीक नहीं हो पाएंगे, इसमें क्या है कि पूरी कंट्री में से हमें हटाना पड़ेगा. सो एज अ कंट्री वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू विन दिस वॉर एज अ कंट्री. गुड इवनिंग संदीप जी, जयंत जी गुड इवनिंग, सोनू जी, दीपक जी, पवार साहब गुड इवनिंग मैरी. Oh yes, Mr. Sheikh is asking the question, can it spread through clothes? देखिए इस वायरस का जो स्प्रेड है वो दो मेन इंपॉर्टेंट स्प्रेड है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. तो अब हमें ये समझना चाहिए ड्रॉपलेट होता क्या है. देखिए जैसे हम जो बीमार है पेशेंट, वो अगर छींकता है या खांसता है, तो जो वो वायरस है, अगर मैं बीमार हूँ और मैं छींकती हूँ तो ये वायरस यहाँ गिर जाएगा सरफेस पे, फ़ोन पे भी आ जाएगा. और जैसे ये सरफेस पे आ गया और अब मैं आई और मैंने टच किया और या मेरे क्लोथ्स ने टच किया, तो ये वायरस मेरे क्लोथ्स पे आ जाएगा. और नेक्स्ट टाइम जब हम क्लोथ्स टच करेंगे और अपना मुंह या नाक टच करेंगे तो ये वायरस क्लोथ्स के थ्रू भी हमारे पास आ जाएगा. सो इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं फोमाइट्स. सो ये इस वायरस की टिपिकल ये है कि ये फोमाइट्स के थ्रू स्प्रेड करता है.
बट मेन ट्रांसमिशन जो है वो आज भी मैन टू मैन, मतलब इंसान से इंसान को जो ट्रांसमिशन है वो मेन ट्रांसमिशन है। बट इसके अलावा बाकी सभी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। हमारी करेंसी है, हमारे कपड़े हैं, ठीक है, हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आप जो भी कार्टन या ग्रोसरी बाहर से खरीद के लाते हैं, इन सब का हमें ख्याल रखना है। सो इट कैन वेरी वेल स्प्रेड फ्रॉम क्लोथ्स, सो इट कैन रियली स्प्रेड फ्रॉम क्लोथ्स ऑल्सो। इवन डॉग का फर, अगर कोई घर में बीमार है उसके पास आपको अपने पेट्स को नहीं जाने देना, बिकॉज इफ़ योर डॉग इज़ गोइंग देयर और उस पर ड्रॉपलेट अटैच हो जाएगा तो वो भी फोमाइट बन सकता है। सो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। गुड इवनिंग अशोक जी, सैयद जी, अब्राहिम जी। ओके, हाउ टू वॉश वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का बहुत सारा कन्फ्यूजन है वेजिटेबल्स को लेके, बट जो FDA कहती है वो कहती है कि सिर्फ रनिंग वाटर में आप वेजिटेबल्स वॉश करें और 99.9% जर्म्स आपके सिर्फ रनिंग वाटर में वॉश करने से चले जाते हैं। सो ना तो गर्म पानी में डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको विनेगर डालने की ज़रूरत है, ठीक है। सो वेजिटेबल्स को वॉश करना है तो बिल्कुल रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करें, 20-30 सेकंड के अराउंड पानी रनिंग वाटर में करें। ऐसे नहीं कि बाल्टी में डाल के भी नहीं छोड़ना, बाल्टी में डाल भी दिया तो ऊपर से भी पानी रन करता रहे। ओके, सो रजनीश जी वॉन्ट्स टू नो करेंसी, हाउ मच टाइम एंड व्हाट शुड आई टेक केयर। सी एग्जैक्ट टाइम जो करेंसी पे है वो इट्स अप टू 48 to 72 आवर्स, मतलब 3 दिन तक रह सकता है करेंसी पे, 3 से 4 दिन। डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कैसा है, आप किस जगह पे रह रहे हैं। जैसे कि समर्स में और क्या होता है कि मॉइस्चर निकल जाता है वायरस से, और जब मॉइस्चर निकल जाता है तो जल्दी हमारे वायरस की डेथ हो जाती है। तो हमें करेंसी पे ये है कि जैसे आप करेंसी लेके आए, आपकी जो नई करेंसी है उसको आप एक तो फटाफट से अपने या तो पर्स में रख लीजिए, उसको यूज़ मत करिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप बाहर से शॉपिंग करके आए, आप एक वो बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए, आके वो करेंसी आप उसमें रख दीजिए, ठीक है। और 3-4 दिन के बाद जब उसमें से वायरस की आपको पता है अब मेरी करेंसी में से वायरस चला गया है, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप करेंसी हैंडल करते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ हैंडल करते हैं जिसमें कि आपको लग रहा है कि वायरस है, तो आप उसको हैंडल करने के बाद अपने हैंड्स वॉश कर लें। सो हैंड हाइजीन मैंडेटरी है, और हैंड हाइजीन सबसे ही यूज़फुल तरीका जो है वो हैंड हाइजीन है। सपोज़ मैं मार्केट से आई, मैंने करेंसी लेके मैंने अपने पर्स में रख दी, पर्स को मैंने बंद करके एक तरफ रख लिया और अपने हाथ मैंने साफ़ कर लिए। सो ये फुल प्रूफ तरीका है। करेंसी के से अपने हाथ को क्लीन कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली नहीं होगा। न्यूज़पेपर, सी प्रीति जी, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कि न्यूज़ आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो वेरी सून अबाउट न्यूज़पेपर्स। आप पहले तो चीज़ थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो करें, अगर उसके बाद भी अगर हमें लेना ही है तो, बिकॉज अभी आपने देखा कि जैसे कि एक पिज़्ज़ा बॉय अगर इन्फेक्टेड था तो सारे प्लेसेस हमें सील करने या सारी कॉलोनीज़ में उनको एक्शन लेना पड़ा। दो अभी ये ट्रांसमिशन कहीं नहीं, किसी स्टडी में ये नहीं आया है कि न्यूज़पेपर से इंसानों को स्प्रेड करेगा, बट डेफिनेटली न्यूज़पेपर कैन एक्ट एज अ फोमाइट। अगर पेपर बॉय को कोरोना है और वो न्यूज़पेपर पे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डाल देता है तो वो पेपर मेरे घर में आ जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ हम 5 आदमी घर में रहते हैं और एक न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, और सपोज़ मुझे कोरोना है और मैं पेपर पढ़ रही हूँ, तो अगर मैं वायरल शेडिंग कर रही हूँ, मैं छींक देती हूँ, तो वो पेपर अगर दूसरे लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो फोमाइट बन जाता है। तो ये पेपर के साथ हैं इश्यूज़। सो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो फॉर डिटेल हाउ टू यूज़ न्यूज़पेपर। नरेंद्र जी, बिल्कुल मोबाइल पर वायरस रह सकता है। आप अपने मोबाइल को, अपनी कीज़ को, इन सब को आप अल्कोहल हैंड रब से क्लीन करें। आप घर में रख लीजिए और अल्कोहल हैंड रब से क्लीन करें। ओके, सुदर्शन जी थैंक यू। इस्माइल जी गुड इवनिंग। ओके, शकीर जी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कपड़ों के थ्रू स्प्रेड कर सकता है, विच इज़ बेटर क्लीनिंग हैंड्स, सोप और हैंड वॉश। देखिए, हैंड वॉश इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। हम डॉक्टरी में ना किसी भी चीज़ को बोलते हैं कि ये चीज़ ना गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो अगर आप हाथ धो सकते हैं तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन बार बार हैंड्स हाइजीन करना, उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है कि हम हैंड रब यूज़ कर लें। तो हैंड रब अगर आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद भी अगर आपको, इट इज़ अ गुड वे, बट बेस्ट इज़ हैंड वॉश। सो अगर हैंड वॉश कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट रिपीटेडली करना पड़ता है, इसलिए कई जगह पर हमारे पास हैंड वॉश नहीं होता, मतलब हम वॉश नहीं कर सकते, तो हैंड रब हम यूज़ करें।
हाँ संदीप जी, रहता है बिल्कुल, मोबाइल पर वायरस रहता है। मोबाइल के सरफेस को मैं अपना मोबाइल हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, लेकिन घर आकर मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को हैंड क्लीन करती हूँ। हॉस्पिटल में भी मैं अपने फ़ोन को हैंड रब से क्लीन करती हूँ, उसके सरफेसेस को। गुड इवनिंग पुनीत जी। नरेंद्र जी, बता दिया मैंने, मोबाइल पर रह सकता है, मोबाइल को क्लीन करें हैंड रब से। उमा जी, थैंक यू उमा जी। प्रीति जी देखिए, घर पे हैंड सैनिटाइज़र बनाना देखिए इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज इथेनॉल आपको चाहिए उसको बनाने के लिए, और इथेनॉल की प्रोडक्शन अब, क्योंकि एवरीवन इज़ यूजिंग इथेनॉल, तो इथेनॉल काफ़ी कम हो गया है। But I'm sure very soon so many companies are coming with good alternatives of hand rubs, and government is also acting on this, and they are trying कि उसके price को regulate कर दिया जाए. And very soon I am also planning to help everyone. I am planning to come with good alternatives, which is good on pocket also, trying so that we can procure for you people hand rub and magic bleach. I am trying to procure these two items. ओके राजेश जी, ये सब कब तक फाइन हो जाएगा? करता है हम कितनी जल्दी इन चीज़ों को फाइन करते हैं, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं, जो हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया तो हमारे यहाँ 600 केसेस थे, बट आज अगर आप देखें तो केसेस हमारे 15,000 से ऊपर जा चुके हैं। सो ये कम्युनिटी, मतलब जो हमारी कम्युनिटी है, हम आपस में ही स्प्रेड कर रहे हैं। सो वी हैव टू स्टॉप ऑल दिस। सो ये हम लोगों पे डिपेंड कर रहा है, बट जहाँ से मैं देख रही हूँ अप्रैल में तो कहीं नहीं गया। सो वी हैव टू फॉलो द लॉकडाउन। ओके सुभादीप जी, ओके सुभादीप जी, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये वायरस हवा में ट्रैवल कर सकता है। देखिए सुभादीप जी, नॉर्मली ना ये वायरस, इट्स अ बिग वायरस, और ये क्या होता है, ड्रॉपलेट है, मतलब इसका जो साइज़ है वो 5 माइक्रोन से ज़्यादा है। तो क्या होता है कि ये वायरस हम छींकते हैं या खांसते हैं तो नीचे गिर जाता है, लेकिन अब इसमें भी एक कैच है। सपोज़ ये वायरस अब तो नीचे गिर गया, मॉइस्चर है इसके अंदर, पर जैसे इस पर हीट पड़ती है तो मॉइस्चर वो लूज़ कर देता है। अब जब मॉइस्चर लूज़ हो जाता है तो उसका जो साइज़ है पार्टिकल का वो 5 माइक्रोन से कम हो जाता है। और अगर ऐसे में इस सरफेस को आप जैसे एरोसोल बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि ना पिचकारी नहीं मारनी है, आपको ऐसे क्लीन करना है, तो अगर आप ऐसे एरोसोल बनाएंगे तो वो सरफेस से उड़ सकता है। सो इट कैन बिकम एयर ड्रॉपलेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा, ये एयर में जब बनता है, मतलब एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जब इसका माना जाता है, जब जैसे डॉक्टर्स ना प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जैसे अगर मुझे किसी पेशेंट को लेना है, वेंटिलेटर पे चढ़ाना है, और मैं उसके फेस के क्लोज जाती हूँ, मैं उसको ऑक्सीजन दे रही हूँ, उस टाइम पे ये एरोसोल बनता है। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि इटली में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा एट रिस्क हैं, और जब एरोसोल बन रहा होता है हम पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। सो अदरवाइज नॉर्मली ये ड्रॉपलेट है। आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो सरफेस को छुएंगे, सरफेस के बाद आप हाथ नाक टच करेंगे तो आपको होगा। आप बाहर गए, आपके कपड़ों पे ड्रॉपलेट आ गया, आपने कपड़ों से टच किया, आपको हो जाएगा। सो ये आम आदमी के लिए एसेंशियली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। डॉक्टर्स को ख्याल रखना है एयरबॉर्न का, आप लोगों को ख्याल रखना है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग 3 प्लाई मास्क यूज़ करें, या फिर आप क्लॉथ का मास्क यूज़ करें, क्योंकि जो एरोसोल वाला मास्क है वो N95 होता है, वो डॉक्टर्स को चाहिए। वो रूटीनली, अगर मैं ICU में जा रही हूँ तो रूटीनली मैं सिर्फ सर्जिकल मास्क यूज़ करती हूँ। लक्ष्मण जी थैंक यू बोल रहे हैं, वेलकम लक्ष्मण जी। मंजरी जी, सेफ टू यूज़ पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर वॉशिंग। मंजरी जी, ये चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं कि वेजिटेबल वॉशिंग के लिए सिर्फ रनिंग वाटर बहुत है। मतलब वी एक्चुअली डोंट नीड टू डू एनीथिंग मच, सिर्फ उसको क्लीन वाटर में आप अच्छे से रन करिए। आई वॉज रीडिंग द आर्टिकल्स, FDA का आर्टिकल भी मैं कल पढ़ रही थी, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको पोटेशियम पर मैग्नेट, विनेगर, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मीठा सोडा वो बोल रहे हैं, अगर जैसे पेस्टिसाइड है तो आप पेस्टिसाइड्स में आप मीठा सोडा थोड़ा डाल सकते हैं। तो वो मतलब पेस्टिसाइड्स अगर आपको लग रहा है वेजिटेबल पे है तो आप उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा मीठा सोडा डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसे मुझे रोबस्ट स्टडी नहीं मिली जो लोग कह रहे हों कि आप ना वेजिटेबल्स को मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट से क्लीन करें या विनेगर से क्लीन करें। बहुत से लोग डिफरेंट तरीक़ों से क्लीन कर रहे हैं। सो मतलब कोई ऐसा प्रूवन स्टडीज़ नहीं है, और FDA भी नहीं बोलता कि आप ये सब डालें। तो आप वेजिटेबल्स लाएं, क्लीन वाटर में, ठंडे पानी में अच्छे से उसको रन कर लें। जैसे ही घर में वेजिटेबल्स लाएं, साफ़ करके रन कर लें। कैन इट स्प्रेड थ्रू वाटर?
वाटर का स्प्रेड तो सी वाटर तो जनरली आप पी लेंगे ना, जो चीज़ जैसे अगर आपने पानी पी लिया तो वो तो आपका इंजेस्ट हो गया, तो ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो ये अगर आपके जाएगा तो आपके नाक से बेसिकली जाके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटैक करेगा, जैसे जुकाम करता है इसी प्रकार। सो आई एम मिसिंग मैनी क्वेश्चंस। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स, नारायण जी, ओके सी नारायण जी, जहाँ तक मेडिसिन का और ट्रीटमेंट का सवाल है, हम एक एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन, और साथ में उसको कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ, पर ये हम कर रहे हैं मॉडरेट केसेस में। मॉडरेट केस का मतलब है जिनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उनको बुखार नहीं टूट रहा होता, और सिवियर केसेस में जो कि और हाई ब्रेथलेसनेस में चले जाते हैं। सो उन केसेस में एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स यूज़ करते हैं हम। बट यहाँ पर भी एक कैच है, ये दोनों जो टैबलेट्स हैं, देखिए अभी मैं इनके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज ये दोनों टैबलेट्स मिलके क्यूटीसी प्रोलॉन्ग करती हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स में भी जो परेशानी है वो क्यूटीसी प्रोलॉन्ग करने की है, और जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये दोनों ही क्यूटीसी प्रोलॉन्ग करती हैं। बट एजिथ्रोमाइसिन की एक अच्छी बात यह है कि एजिथ्रोमाइसिन वायरल रेप्लिकेशन कम करती है। सपोज़ वायरस मेरी बॉडी में एंटर कर गया है और वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एजिथ्रोमाइसिन में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके लिए हम उनको कंबाइन करते हैं। बट जब हम ये दो मेडिसिन दे रहे होते हैं, हम कंटिन्यूअस क्यूटीसी देखते रहते हैं पेशेंट का। तो घर पे बैठ के दोनों मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं और कोई प्रॉब्लम्स हैं हार्ट की, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। बिना क्यूटीसी और ईसीजी मॉनिटरिंग करे ये टैबलेट्स इकट्ठे लेना मतलब सलाहमंद नहीं है कि आप लें। ओके नैन्सी, क्या वायरस वॉल के थ्रू फैलता है? अगर कोई टच करेगा तो हम देखिए अगेन सेम थिंग, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जहाँ पर भी ड्रॉप पड़ी होगी इट कैन सर्वाइव ऑन द सरफेस फॉर सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपने प्लास्टिक की कार्ट पकड़ी, तो जो प्लास्टिक की कार्ट आप पकड़ रहे हैं उस पर भी ये 72 आवर्स रह सकता है वायरस। ठीक है जी। इसी प्रकार जैसे आपने कोई मेटल का हैंडल पकड़ा, उस पर भी 48 to 72 आवर्स मतलब 2 से 3 दिन वायरस रह सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि आप जब भी जा रहे हैं शॉपिंग करने या कुछ, तो आपको अपने ये जो हैंड्स हैं ये क्लीन रखने हैं। जैसे मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने गई, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, जो चीज़ आपको चाहिए पहले सिर्फ उसी चीज़ को हाथ लगाएं, 10 चीज़ों को ना छुएं। छूने के बाद आपने अपनी शॉपिंग कर ली तो सबसे पहले आप अपने हैंड हाइजीन फॉलो करें। अगर आपके हाथ क्लीन रहेंगे तो आपको नहीं होगा। आप जो कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप टॉप में एक जैकेट टाइप की डाल के जा सकते हैं शॉपिंग के वक्त। तो जैसे ही आप घर आए, आपने जिप करके अपनी जैकेट निकाल दी, तो आपके हैंड्स भी मतलब क्लोथ्स भी सैनिटाइज हो जाएंगे। उसके बाद आप नहा लें। ओके, तो ये प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ये कहीं भी और उसके साथ साथ ये बहुत ही ढीठ टाइप का वायरस है। ये वायरस इतना डेंजरस है कि ये पाया गया है कि अगर आप उसको फ्रिज में, कार्टन पे वायरस है और आपने फ्रिज में कार्टन स्टोर कर दिया, तो ये वायरस 28 दिन तक फ्रिज में रह सकता है। सो आप समझ सकते हैं कि मतलब हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है इधर करने का। डिटर्जेंट इज़ गुड फॉर वेजिटेबल वॉशिंग एंड देखिए डिटर्जेंट बहुत माइल्ड लेना भी है तो बहुत माइल्ड लीजिए, अदरवाइज प्लेन वाटर में आप उनको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, एंड प्लेन वाटर से आप क्लीन करिए। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो अगेन ऑफ वेजिटेबल्स। और ब्रेड पैकेट्स आप सैनिटाइज, देखिए आप एक ब्रेड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपकी ब्रेड आई, आपने उसको कट किया, ब्रेड निकाली और जो उसका पैकेट है वो डिस्कार्ड कर दिया। पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं, जिस भी चीज़ का बॉक्स आप निकाल सकते हैं वो आप निकाल दें। ओके, एंड ब्रेड को आप निकाल के बिना टच किए, नॉन टच टेक्निक से उसको बॉक्स में निकाल के स्टोर कर लें। और अगर ब्रेड बॉक्स नहीं है तो मैंने मैजिक ब्लीच का एक वीडियो पहले अपलोड किया है। मैजिक ब्लीच बना लें आप घर पे, और मैजिक ब्लीच से आपका जो भी सरफेस है उसको क्लीन करके आप स्टोर कर सकते हैं। हरप्रीत जी, हेलो मैडम, स्कूटर पे रहता है कोरोना वायरस, बताइए कुछ सजेशन। हरप्रीत जी, सेम सजेशंस हैं कि ये वायरस आपके सरफेसेस पे, किसी भी चीज़ के सरफेस पर रह सकता है, एंड टेम्परेचर का इस पर डेफिनेटली इफ़ेक्ट है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये वायरस मर जाता है। तो आप जब भी बाहर जाते हैं, घर आके आप अपने कपड़े डिस्कार्ड करिए और नहाइए। यही फूल प्रूफ तरीका है अपने आप को बचाने का। हाउ लॉन्ग द वायरस विल survive in temperature around 42 डिग्री सेल्सियस।
निगम जी, जो स्टडीज़ अभी तक सामने आई हैं एग्जैक्टली ऐसे 42-43 डिग्रीज़ की तो नहीं है। हमारे पास 50-60 डिग्रीज़ की स्टडीज़ हैं कि उसमें ये वायरस मतलब 1 आवर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो अगर टेम्परेचर अच्छा है तो वायरस एक्सटर्नल सरफेसेस पे उसकी डेथ हो जाएगी। पर ये चीज़ भी हमें समझनी है कि वायरस अगर लोग क्या कर रहे हैं, जो मिसकंसेप्शन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मिसकंसेप्शन वो ये हो रही है कि अगर मैं गर्म पानी से नहाऊंगी तो मेरा वायरस ख़त्म हो जाएगा, अगर मैं ब्लीच का केमिकल का बाथ ले लूँगी तो वायरस ख़त्म हो जाएगा, मैं अपने हाथ अगर ड्रायर के नीचे डाल दूँगी तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये सब आपको बेसिक हाइजीन है। अगर आप बाहर गए हैं, घर आके सारे कपड़े डिस्कार्ड करिए, नहा लीजिए तो आप सैनिटाइज हो गए हैं। लेकिन अगर आपने हाथ टच कर लिया और आपका वायरस नाक के में टच हो गया है तो वो आपकी बॉडी में जाके सेल्स के अंदर घुस जाता है, फिर उसको आपकी इम्यूनिटी के अलावा कोई चीज़ नहीं मार सकती। तो यहीं पर रोल आता है अच्छी इम्यूनिटी का। सेल्स के अंदर घुसने के बाद ये वायरस सेल्स की फैक्ट्री को ओवरटेक कर लेता है। ओवरटेक करने के बाद ये उसको वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। अब डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। अगर तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देती है, और अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो वो फिर धीरे धीरे सभी बॉडी के सेल्स को ओवरटेक कर लेता है और परेशान करता है। हर्षिता कहती हैं, मैम मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ही हैज़ टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस विच वी आर थिंकिंग दैट विच वी आर ऑल टेकिंग इन हॉस्पिटल्स, बिकॉज इम्पॉर्टेंट इज़ हेल्थ केयर वर्कर्स खुद को अच्छा बचा के रखेंगे, खुद को ठीक रखेंगे तो ही वो पेशेंट्स को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि सपोज़ अगर मैं बीमार हो जाती हूँ तो मैं मरीज़ों को वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती हूँ। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि मतलब सारा प्रिकॉशन लें। डिटर्जेंट इज़ नॉट गुड फॉर वेजिटेबल्स, डेफिनेटली नॉट। आप अगर यूज़ भी कर रहे हैं बहुत माइल्ड करिए, उसके बाद उनको अच्छे से वॉश कर दीजिए और ब्रेड पैकेट को आप सैनिटाइज करिए। देखिए राकेश जी, ऐसा नहीं होता, मैं पहले भी ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं होगा कि अब मैं ठीक हूँ और मैं सुबह उठूँगी और मुझे निमोनिया हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होगा। इसका जो स्पेक्ट्रम है ना वो बहुत ही वाइड है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं। एसिम्प्टोमेटिक से मतलब है उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब स्क्रीनिंग करते हैं और टेस्ट करते हैं तो पाया जाता है वो पॉजिटिव है। ये हो गए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स सोसाइटी के लिए बहुत ख़राब हैं, क्योंकि इनको बीमारी है नहीं और ये सोसाइटी में घूमेंगे और सबको बीमार कर देते हैं। सो ये है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। दूसरे पेशेंट्स हैं जिनकी की बीमारी की मैंने पहले बताया कि बीमारी ना अपनी चाल चलती है। आज आपका गला ख़राब होगा, बदन दर्द होगा, थोड़ी परेशानी होगी, 2-3 दिन देखिए उसके बाद कि ठीक हो जाते हैं, नहीं ठीक हो जाते हैं। 3-4 दिन में इम्यूनिटी अच्छी है तो आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। बट ऐसे में आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। इस सीज़न में क्या है कि जिसको भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, बस वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि वो फैलाए ना। देखिए, इतने टेस्ट नहीं है हमारे पास कि हम पूरी 133 करोड़ जनता का टेस्ट कर सकें। अगर इतने टेस्ट होते तो हम सबका टेस्ट कर लेते, हमें पता चल जाता किसको वायरस है किसको नहीं। लेकिन जिसको भी इस वक्त सर्दी खांसी जुकाम आ जाता है वो अपने आप को प्लीज़ आइसोलेट कर लें, क्योंकि क्या देखने में आ रहा है, फैमिली के 20 लोग 24 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। बट देखिए, कहीं तो हम चूक रहे हैं ना। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे पता है मुझे सर्दी खांसी है, मेरा बदन दर्द हो रहा है, तो मुझे अपना एक कमरा अलग कर लेना है, उस कमरे में पूरा प्रिकॉशंस के साथ रहना है। अगर आज मुझे सिम्टम आए, जैसे आज संडे है, तो नेक्स्ट संडे तक मुझे आइसोलेटेड रहना है, और अगर मंडे तक मैं ठीक हो जाती हूँ तो फिर आप लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए ये भी है कि जैसे आपको पहले सर्दी खांसी जुकाम आया, आपको बदन में दर्द आया, फीवर आया, फीवर आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अस्पताल में दिखाना है। 2-3 दिन तो मुझे नहीं लगता कि हल्का गले में खारिश है, और तो आप नॉर्मल जो आप घर में करते हैं जुकाम के लिए वो कर सकते हैं। नीम ऑयल स्प्रे, जसप्रीत जी, देखिए इनका ना कोई प्रूवन नहीं है कि ये कोरोना वायरस को मारता है कि नहीं। WHO ने बहुत सारे चीज़ें आउट कर दी हैं। देखिए, डेटॉल का मुझे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, सेवलॉन का पूछा जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर लिखा भी है। अगर डेटॉल देखेंगे आप कोरोना वायरस, तो यहाँ ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ये कोरोना वायरस इज़ अ फैमिली ऑफ वायरसेस। सो इस वक्त जो कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, इट्स अ नोवल कोरोना वायरस। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ही मैं आपको बताऊंगी अचूक। एक तो आप 1% हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। सो वो मैंने आपको बताया ब्लीच के अंदर होता है,
उसको बनाने की विधि मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, बट डिटर्जेंट इतना फुल प्रूफ नहीं है। एग्जैक्ट उसकी कॉन्सेंट्रेशन बनाना, एग्जैक्ट उसको सरफेस पे रखना थोड़ा मुश्किल है। सो लाइजॉल इज़ अ वेरी गुड सरफेस डिसइंफेक्टेंट, यू कैन यूज़ लाइजॉल ऑल्सो। इसके अलावा आप डिटॉल यूज़ नहीं कर सकते, आप सेवलॉन यूज़ नहीं कर सकते। नीम ऑयल, आई एम नॉट श्योर, नीम ऑयल का मुझे कोई प्रूवन नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। और आप 60 to 70% एल्कोहल रब यूज़ कर सकते हैं, जिनको कि हम सैनिटाइजर्स में यूज़ कर सकते हैं। अंकित जी, दूध की थैली कैसे यूज़ करें? देखिए अंकित जी, जैसे ही दूध की थैली आती है, एक आप ना सरफेस बना लें घर में कि जैसे सामान आएगा मैं सरफेस सामान को यहाँ रख दूंगा। उसके बाद आप उसको सैनिटाइज करिए। उसको सैनिटाइज करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो अगर आप सोचते हैं कि मैं थैली काट के दूध निकाल लूँ और वो थैली फेंक के अपने हाथ धो लूँ, एक तरीका आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिटर्जेंट लगा के, थैली तो बंद है, उसको डिटर्जेंट लगा के रनिंग वाटर में कर सकते हैं। उसके अलावा आप थैली को सोडियम हाइपोक्लोराइड या मैजिक ब्लीच जो मैंने बताया है, एक कपड़े पे उसको लीजिए, थैली पे उसको रन कर दीजिए, तो आपकी थैली सैनिटाइज हो जाएंगी। सो ये सारे तरीके हैं। स्पेशली जब आप थैली को फ्रिज में रख रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको सैनिटाइज करके ही फ्रिज में रखिए। सब्जियों में डिटर्जेंट नहीं डालना है, बिल्कुल माइल्ड सोप, बहुत माइल्ड सोप अगर आप डालना चाहते हैं तो। अदरवाइज सिर्फ रनिंग वाटर, 99 पॉइंट जर्म्स मर जाते हैं रनिंग वाटर से। और अगर आपको लग रहा है आपकी वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स हैं तो आप मीठा सोडा डाल लीजिए। सो और डिटर्जेंट डाल भी रहे हैं तो बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड, बिल्कुल माइल्ड। व्हाट अबाउट एंटीवायरल रेमडेसिविर? Shankar ji, remdesivir has been actually was developed for Ebola, and it also prevents the viral replication. So now a solidarity trial is underway, and WHO is undertaking this trial. So it will be comparing 4 different groups. So remdesivir is also under trial. जो भी हमारे पास अभी studies हैं, small studies, it has shown to have good result. So let's see after solidarity trial what results we get. So they are going to compare remdesivir. One arm is remdesivir, second arm is your antiretroviral, third arm is lopinavir, ritonavir plus your interferons, and fourth arm is your hydroxychloroquine. So we have to wait for the results of remdesivir, बिकॉज ये ड्रग्स बहुत अच्छे स्केल पे प्रोडक्शन हो जाएगी अगर ये दे शो गुड रिजल्ट। सो अभी भी हमें थोड़े से रिजल्ट्स हैं। दूध की थैली में बता चुकी हूँ। ओके, आपको सोर थ्रोट है 25 दिनों से। आई मिस दैट क्वेश्चन। हाउ मच विल इट बी इन एयर? ओके योगेश जी, ये एयर में नहीं रहता है ज़्यादा देर। इट इज़ अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो ये जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो ये नीचे गिर जाता है। सो तभी आपको बोला जाता है कि आप 6 फीट का डिस्टेंस बनाए रखें। सो आपके लिए, आम जनता के लिए, इट इज़ एन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इफ़ यू हैव अ पेशेंट हु इज़ कोरोना वायरस पॉजिटिव विद यू, उस कमरे में अगर आप 15 मिनट उसके पास 1 मीटर की दूरी से कम में रहते हैं तो चांसेस बढ़ते हैं। ओके, बिकॉज कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जो पेशेंट कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट है, वो पेशेंट के एक्सपायर्ड सांस में, मतलब जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो उसमें सी वायरस पाया गया है। सो आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट में लंबे समय नहीं रहना। अदरवाइज आम जनता के लिए, आप सब लोगों के लिए ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। सो आपको ध्यान रखना है हैंड हाइजीन का, अपने कपड़ों का, आप जो फोमाइड्स घर में ला रहे हैं उनका, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल पॉपुलेशन। येस, इट कैन स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग। वही इज जॉगिंग, देखिए वही सेम सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। वायरस जनरली नीचे गिर जाएगा। ऐसे स्नीज करने, अगर आपके मुंह पे ही स्नीज कर देगा और आप फिर वापस टच करेंगे तो आपको हो सकता है। अदरवाइज इट्स अ बिग ड्रॉपलेट, जनरली फॉल्स डाउन। जय किशन जी, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वैक्सीन कब तक आएगा? चाइना इज़ ऑलरेडी, चाइना हम सबसे फास्ट जा रहा है क्योंकि चाइना में सबसे पहले ही ये बीमारी आई थी। सो चाइना इज़ एक्चुअली रनिंग क्वाइट फास्ट एंड दे हैव डन एनिमल ट्रायल्स। बट देखिए, हमें ये समझना है कि पहले हमारे एनिमल ट्रायल्स होंगे, फिर हमें उसमें सक्सेस चाहिए, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, फिर उसमें हमें सक्सेस चाहिए। सो जनरली कोई भी वैक्सीन है उसमें हमें 1.5 साल लगता ही है बनाने में। But since China has done animal trials, and let's see, it might still take 6 months to 1 hour to actually get some results from your vaccine. मतलब वैक्सीन आने में इतना समय तो लगेगा अभी। सो अभी जो होप है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ख्याल रखें।
विटामिन डी का क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं मुझसे। देखिए विटामिन सी में कमी पाया जाता है। सो अगर हमें नेचुरली कम है विटामिन्स तो ये लेने से फ़ायदा है। सो इसीलिए मैं सबको रिकमेंड सी ज़रूर सप्लीमेंट लें। हालांकि ये नहीं है कि विटामिन सी लेने से ऐसा नहीं है कि आप नहीं होगा, बट विटामिन सी इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी, इट्स अ गुड इम्यूनिटी बूस्टर। एंड सेकेंडली इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन्स, सो विटामिन सी में भी हम डेफिशिएंट हैं और विटामिन डी में भी हम डेफिशिएंट हैं। सो विटामिन डी का भी आप एवरी संडे यू कैन टेक 1 सैचेट ऑफ कोलीकैल्सिफेरॉल, सो दैट, एंड ऑब्वियसली अब धूप अच्छी आ गई है बट इस धूप में बैठना तो पॉसिबल नहीं है। सो धूप का अगर थोड़ा एक्सपोजर आप करा सकते हैं तो अपना विटामिन डी का लेवल्स आप अच्छा रखिए। सो ये पाया गया है जिनमें कि विटामिन डी कम था उन पेशेंट्स की मोर्टेलिटी यानी कि उनकी डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। सो विटामिन डी आप सप्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। ओके, सोनकर जी इज आस्किंग ट्रेवल अप टू 8 मीटर, दैट मीन्स इट इज़ एबल टू ट्रेवल इन एयर। सोनकर जी, फॉर ऑल पर्पसेस, for us, all of us, it is essentially a droplet infection. ये जो आप स्टडीज़ देख रहे हैं 8 मीटर, ये अलग अलग एनवायरनमेंट की स्टडीज़ हैं एंड इट इज़ अ बिग ड्रॉपलेट। जनरली ये ड्रॉपलेट नीचे गिर जाता है और हमें ड्रॉपलेट से बचना है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें ड्रॉपलेट, तभी हम फोमाइट्स पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं इसमें। हालांकि देखिए ये वायरस है, इट इज़ प्रेजेंटिंग लाइक एनीथिंग। कुछ पेशेंट्स में तो सिर्फ ब्लीडिंग करके प्रेजेंट कर रहा है, कुछ पेशेंट्स में तो एटिपिकल प्रेजेंटेशंस इतनी सारी मिल रही हैं हमें। सो दिस इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग अस एवरी डे, बट असेंशियली आप लोग ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अवॉइड करें। असेंशियली आम आदमी को क्या करना है, असेंशियली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अवॉइड करना है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है, ठीक है। और अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट है और उसके पास आप उसके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं 10 से 15 मिनट से ज़्यादा, तब आप हाई रिस्क हो जाते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट के आसपास ना जाएं, और अगर जिससे भी बैठे हैं तो उससे एटलीस्ट 1.5 से 2 मीटर की दूरी आप बनाए रखें। कोविड-19 का फ्रेज वायरस लग सकता है, फिर से वायरस लग सकता है। आमिर जी, already some reports are trickling in, but we really need to see the authenticity of these reports, that why it is coming and why the getting it again and again, and I am not sure, because immunity, if your immunity is good, you should not be getting it again. How many times should we use mask? रमेश जी देखिए, मास्क मैंने अभी मास्क लगाया और मैं मार्केट गई हूँ शॉपिंग करने, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अगर मैं किसी भी के संक्रमण में आती हूँ और मेरे मास्क पर वायरस आ जाती है तो मेरा मास्क तो इन्फेक्ट हो गया। द मोमेंट आई कम होम, जैसे ही मैं घर आऊँ, मैं सबसे पहले मास्क को क्लीन करूँ। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि मतलब सभी आम जनता को, नॉर्मल पॉपुलेशन को क्लॉथ का मास्क यूज़ करना है, और आप घर पे आएँ तो उस मास्क को आप वॉश कर लें और सैनिटाइज़ कर लें। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। धूप में सुखा सकते हैं आप 5 घंटे, आप उसको हाइपो में भिगा के रख सकते हैं, जो मैंने मैजिक ब्लीच बनाया है आधा घंटा, उसमें भिगा के रख सकते हैं। आप प्रेस से आयरन कर सकते हैं, उबाल के सैनिटाइज कर सकते हैं। जो 3 प्लाई मास्क हैं, एक तो वो शॉर्ट सप्लाई है, और दूसरा आप सोचें अगर हमारी 130 करोड़ की जनता है हमारी, और हमारी पूरी जनता अगर सर्जिकल मास्क लगाएगी तो कहाँ से, हमें दिन में कितने मास्क चाहिए होंगे, क्योंकि इसके सैनिटाइज करने का कोई फिक्स्ड फुल प्रूफ तरीका नहीं है। हालांकि सर्जिकल मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप बाहर से आए, आपने सर्जिकल मास्क निकाला, उसको आप एक जो हाइपो का बॉक्स आप बना लें, उसमें वो लिक्विड डाल दें हाइपो का, उसमें मास्क को डाल के आधा घंटा छोड़ दें, फिर वॉश करके सुखा दें। लेकिन जब आपने एक बार मास्क यूज़ कर लिया है तो वो आपको सैनिटाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मास्क के सरफेस पर वायरस चिपक जाएगी। और अब आप ला के उसको घर में कहीं भी रखेंगे तो आप फोमाइट ले आए घर में, आप ये समझ लीजिए आपने बाहर से फोमाइट ला के रख दिया है। तो मास्क का खासा ख्याल रखें, मास्क के स्टोरेज का ख्याल रखें, मास्क को एक डब्बा बनाएं कि ठीक है ये मास्क मेरा यहाँ स्टेराइल होके रख दिया है मैंने, ठीक है, और जब फेंक रहे हैं तो फेंके। I was Sister Patel is asking, more than 14 days over now, can I go to work for patients? Okay, सिस्टर जी देखिए, अब इसमें 2 तरह के लोग हैं। आपके पास टेस्ट अवेलेबल है तो आप टेस्ट करा लें,
तो आपके 2 नेगेटिव टेस्ट अगर आएंगे उसके बाद आप काम पर जा सकते हैं। और दूसरा है ग्रुप जिसके पास टेस्ट नहीं है। अगर आपके पास टेस्ट नहीं है और आपका फीवर होके 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं, आपके सिम्टम्स रिजॉल्व होके 3 दिन हो चुके हैं, तो उसके बाद आप आइसोलेशन से निकल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लाइक। डेफिनेटली साक्षी जी, आपके पापा का लंग्स अगर 30% वर्किंग है तो वो डेफिनेटली बहुत हाई रिस्क हैं। आप उनका बहुत ख्याल रखें, कोई भी ऐसा ट्रिगर फैक्टर ना होने दें जिससे कि उनकी बीमारी बढ़ जाए। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं जैसे 30% है, अगर उनको किसी भी लंग की इन्फेक्शन से आपको बचा के रखना है बिकॉज ही इज़ वेरी हाई रिस्क। सो बिल्कुल आइसोलेशन में रखें उनको 2-3 महीने, जब तक कि वायरस कम्प्लीटली कंट्री से बाहर नहीं हो जाता या वैक्सीन नहीं बन जाती। ठीक है, उनको बिल्कुल ही आपको आइसोलेट करके रखना है। इवन साक्षी जी, आपको अपने आप से भी अपने पेरेंट्स को आइसोलेट करना है। ऐसे में फिजिकल टच नहीं करना, उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखें, लेकिन जैसे उनके क्लोज नहीं बैठना, डिस्टेंस से बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग करें उनके साथ। और ये मैं सबको बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर में अपने एल्डरलीज से ना सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी फॉलो करें, क्योंकि हमें अगर हमने इन्फेक्शन एल्डरलीज को दे दिया तो वो बहुत हाई रिस्क हैं, तो उनको हमें बचाना है। तो अगर छोटे बच्चे उनके साथ सो रहे हैं तो प्लीज़ वो सोना बंद करा दें, बिकॉज छोटे बच्चे कैरियर हो सकते हैं। सपोज़ मैं बाहर जाती हूँ, शॉपिंग करके आती हूँ, बाई चांस मैं इन्फेक्शन घर ले आई, तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को इन्फेक्शन मेरे से पास होगा, फिर मेरे सास ससुर को जाएगा। सो वो हमें अवॉइड करना है। सोशल डिस्टेंसिंग घर में बिल्कुल करें। Okay, for bank workers and for people like police and all, you have to take precaution. Definitely you have to wear your either face shield, or you have to protect your eyes also along with your face, and then you have to take all the hand hygiene precautions. Droplet infection है, नोट आपके पास आ रहे हैं, पैसा आप डील कर रहे हैं, सो पैसे को डील कर रहे हैं तो हर मिनट आप थोड़े जैसे आपको टाइम लगे अपने हैंड हाइजीन फॉलो करते रहिए और अपना फेस ना छुएं बिल्कुल भी। So that is for Sanjeev ji, and I have a video already which I have uploaded for bankers and police people. You can just go that. आप उसको देख सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। Again, Syed ji wants to know about the role of ivermectin. It's a antiparasitic medicine which is actually showing good promising results. So now Syed ji, जो भी इंफॉर्मेशन आती जा रही है वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ट्रिकल इन कर रही है। बट देखिए, जो बीमारी इतने सारे प्रकार के हमें चीज़ें दिखा रही है, उसमें ना कुछ छोटे ट्रायल्स में कह देना कि रोल बहुत अच्छा है बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो भी हमें एविडेंस आ रहा है हम उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। सो आइवरमेक्टिन का भी काफ़ी अच्छा छोटी स्टडीज़ आए हैं जो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा उसका रोल है। प्रशांत जी, वेजिटेबल्स 99.9% फ्रेश वाटर में वॉश करने से जर्म्स निकल जाते हैं। सो और कुछ यूज़ करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रनिंग वाटर में अच्छे से क्लीन करें। थोड़ा बहुत अगर यूज़ करना है, बहुत माइल्ड सोप, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। कोल्ड एंड रनिंग वाटर। सो बैंक का मैं बता चुकी हूँ संजीव जी आपको। अनिल जी, विनेगर का कोई रोल नहीं मिला है मुझे कहीं भी वेजिटेबल्स की क्लीनिंग में। वाटर का देखिए जॉन, ऐसा मैंने कहीं वाटर के रिगार्डिंग आई हैव नॉट रेड एनी आर्टिकल कि वो वाटर में कितनी देर जिंदा रहेगा। बट डेफिनेटली अगर पानी में आप पानी पी लेते हैं तो वो आपके पेट में चला जाएगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू गो एंड अटैच टू द रिसेप्टर्स देयर। सो इट्स अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो एसेंशियली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ही अलग हो गया वो। O positive blood is not attacked if it is fact or wrong. Sayyid ji, I am not sure about this thing. I have to read about that. आरोग्य सेतु बेसिकली इट्स अ ऐप बाय गवर्नमेंट, जिसमें कि वो आपके अगर आसपास जो भी जैसे जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं ये वो आपको बता देगा कि आप किसी पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे हैं। सो यू कैन डाउनलोड इट व्हेन यू आर गोइंग आउट। यू कैन एक्चुअली सी कि उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपके आसपास कोई पॉजिटिव पेशेंट तो नहीं है। बट हाँ, ये सिर्फ उन्हीं को बताएगा जो कि टेस्टेड और पॉजिटिव हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जो टेस्टेड और पॉजिटिव नहीं हैं, तो आपको तो 100% सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और वो फॉलो करना है। लाइजॉल आप रूटीनली ऐसे यूज़ करें, उसको डाइल्यूट नहीं करना है।
हाइपो की मैं ऑलरेडी टैबलेट मैं बता चुकी हूँ, तो हाइपो हमें उस प्रकार यूज़ करना है। हाइपो का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि हमें किस प्रकार यूज़ करना है। खाने से नहीं होगा वायरस, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी वायरस, इट कैन ट्रांसमिट थ्रू आइज। यस, गुड इवनिंग मैम। यस राजेश जी, गुड इवनिंग। फॉर 25 डेज से आपको सोर थ्रोट है। सुमित जी, यू आर हैविंग सोर थ्रोट एंड पेन इंक्लूडिंग ईयर एंड टॉन्सिल फॉर लास्ट 25 days बट नो अदर सिम्टम, फीवर, ड्राई कफ। शुड इट बी अ इंडिकेशन फॉर COVID-19 पॉजिटिव केस? सुमित जी देखिए, जो वायरसेस हैं ना, ये काफ़ी नटोरियस वायरस हैं, तो इट कैन बी अ नॉर्मल फ्लू, कैन ऑल्सो समटाइम्स लीड टू बैड क्रूप। हम इसको बोलते हैं पोस्ट वायरल क्रूप, जो आपको अभी सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं सिम्टम्स कि आपको ना वायरस हैज़ गॉट रॉनेस आपके गले में, और इसमें रॉनेस रह गई है इससे। सो आई विल सजेस्ट कि आप किसी को डॉक्टर को दिखा लें, इफ़ यू कैन सजेस्ट यू सम, इफ़ यू नीड टू टेक सम अदर एंटीबायोटिक और समथिंग फॉर दिस, एंड मे बी इफ़ पॉसिबल इफ़ यू कैन ट्राई एंड सेंड अ COVID-19 के सैंपल। बट 25 दिन में तो या तो आप ठीक हो जाएंगे। देखिए 25 दिन तो जनरली ठीक हो जाना चाहिए, वायरस हील ही हो चुका है आपकी बॉडी में, जो भी है इट इज़ लेड टू पोस्ट वायरल ग्रुप। Salted water, no evidence of salted water to wash vegetables. Newspaper, I will be posting one video very soon regarding detailed newspaper usage. फूड ड्रिंक से मैं बता चुकी हूँ, नो, इट्स अ रेस्पिरेटरी वायरस, इट इज़ नॉट अ इंजेक्शन। मतलब खाने से नहीं, इंजेक्शन से नहीं, सांस के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। सेंट्रल AC, yes Vimal ji, this is a very important question, and it is actually one of the most asked question nowadays from me कि AC का क्या करें। देखिए सेंट्रल AC डेफिनेटली डेंजर है हमारे लिए, जैसे कि मॉल्स में है, बिकॉज ये जो प्रिंसेस शिप था, क्रूज शिप, उसमें इन्होंने पाया कि ये जो वायरस है इट स्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द वेरियस रूम्स इन द शिप आफ्टर 17 days। सो तभी ये सारी स्टडीज़ हुई कि AC जो है वो हमारे पार्टिकल्स ना फिल्टर नहीं कर पाता है, और ये जो वायरस का साइज़ है ये काफ़ी छोटा है, और ये AC के थ्रू, डक्ट के थ्रू पास हो जाता है। सो डेफिनेटली सेंट्रल AC जो भी है, जहाँ पर भी है, सेंट्रल AC कैन बी लीड टू प्रॉब्लम टू अस। बट अगेन द सेम थिंग, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज़्यादा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ज़्यादा है, रादर देन इट बिकमिंग एन एरोसोल गोइंग टू द डक्ट्स। बट येस, एंड सेंट्रल ACs हैव टू बी अवॉइडेड, एंड बट अगर आपके घर में AC है और अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है तो AC कैन बी यूज्ड, बट उसके लिए भी आपको एयर सर्कुलेशन नहीं बंद करनी कमरे में। जैसे हम जब भी AC चलाते हैं, हम सारे डोर्स वगैरह सब बंद कर देते हैं, सो उसमें आप थोड़ा सा वो अवॉइड कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट लीव द डोर अ लिटिल ओपन, तो कि हवा सर्कुलेट होती रहे। हवा सर्कुलेट होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरुण जी, यू कैन यूज़ बेकिंग सोडा टू क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इससे आपके पेस्टिसाइड हट जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन प्रिकॉशन फॉर बैंकर्स। नाउ गरिमा जी, गरिमा जी, ग्रोसरी को आप डिटर्जेंट मिक्स वाटर से वॉश कर रही हैं, एंड यू आर कीपिंग इट आउटसाइड फॉर 2 to 3 days। देखिए गरिमा जी, आप कोई एक मेजर आप फॉलो करिए। जनरली जैसे अगर आप ग्रोसरी ले आई हैं और आपने बाहर जो ख़राब नहीं होने वाली ग्रोसरी है उसको आप 2-3 दिन बाहर छोड़ दें, ठीक है, तो वायरस उसमें अपने आप मर जाएगा। जब आप उसको जैसे निकाल रही हैं, जैसे कोई पैकेट है, लाइक चिप्स का पैकेट आप खोल रही हैं, तो आपने उसको खोल के उसमें डाल लें, बोल में डाल लें, और उसको पैकेट डिस्कार्ड करके हैंड हाइजीन कर लें। सो ये बेस्ट मेथड है। किसी भी पैकेट को आप खोलती हैं तो आप हैंड हाइजीन कर लें, और अगर ये नहीं है आपको पैकेट खोल के बच्चों को देना है या रखना है, तो आप मैंने मैजिक ब्लीच बताया है पहले भी, उससे आप उसको क्लीन कर सकती हैं। और 2-3 दिन आपने बाहर रख दिया है तो ये प्लास्टिक पे एक्चुअली 72 आवर्स तक पाया गया है कि इट कैन स्टे ऑन प्लास्टिक फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम। सो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 3 से 5 दिन आप ग्रोसरी को बाहर रख के छोड़ सकती हैं, फिर यूज़ कर सकती हैं। कॉमन पॉन्ड और ट्यूबवेल फॉर वॉशिंग, आई मिस द क्वेश्चन। कॉमन पॉन्ड, मे बी इट कम्स अगेन। अनियंस के लिए लकी जी, अनियंस को ला के आप उसमें रख दीजिए बास्केट में, एक कॉर्नर में, और जब भी आप अनियंस काटें, जैसे मैंने यहाँ अनियंस काटी हैं, उसका छिलका मैं उठा के फेंक दूँ, ये जगह मैं क्लीन कर लूँ और मैं अपने हाथ सैनिटाइज कर लूँ, ठीक है, बिकॉज अनियंस तो हम वॉश नहीं करेंगे। सो अनियंस को आप वैसे रख देंगे तो 2-3 दिन में वायरस उसमें मर जाएगी। लेकिन जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं तो हम उसको सरफेस को क्लीन कर लें और हम अपने हाथ धो लें। और अनियंस मतलब उसके बाद जैसे आपने उसको निकाल लिया है, छिलका निकाल के आप रनिंग वाटर में वॉश कर लें। न्यूज़पेपर, आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो।
इटली में इतने सारे डॉक्टर कैसे मर रहे हैं? अंकित जी, गुड क्वेश्चन। देखिए, डॉक्टर्स बहुत हाई रिस्क हैं बिकॉज दे आर स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद पॉजिटिव पेशेंट्स फॉर लॉन्ग टाइम एंड वी आर डूइंग एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। अगर आईसीयू में मेरे पास पेशेंट आता है तो मुझे उसके बहुत क्लोज जाके काम करना पड़ता है, मुझे उसको इंट्यूबेट करना है, मुझे उसके सांस की पाइप डालनी है, मुझे उसको बाकी चीज़ें डालनी हैं। तो जो हम लोगों को एरोसोल एक्सपोजर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए परेशानी हो रही है। इसीलिए इटली में 100 से ऊपर डॉक्टर्स की डेथ हो गई है और जो वो भी सब यंग लोग, मतलब इट्स वेरी सैड बट बिकॉज ऑफ द हाई एरोसोल एक्सपोजर द डेथ्स आर अकरिंग सो हाई। नेहा जी पूछ रही हैं, घर में रहकर भी मास्क पहने, मेरा एसेंशियल सर्विस में आता है, मुझे बाहर जाना पड़ता है पर सब चीज़ का ध्यान रखा नहीं फिर। अच्छा, ओके, सो यू आर वर्किंग। नेहा जी, आप काम कर रही हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। सो जब मैं घर आती हूँ मेक श्योर करें कि जैसे अगर आप एक अलग कमरे में रह सकते हैं बिकॉज यू कैन बी अ हाई रिस्क पर्सन। तो जनरली मैं अपने एल्डरलीज से नहीं घुलती मिलती हूँ, मैं उनसे दूर से बात करती हूँ, उनके कमरे मैंने अलग किए हुए हैं, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे एल्डरलीज नहीं जाते हैं। सो बिकॉज आई एम आइसोलेटिंग माई एल्डरलीज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग विद माई किड्स। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, आई एम नॉट स्लीपिंग विद देम। मैं अलग अपने बिस्तर पे सो रही हूँ। उसके बाद जो भी बेड मैं यूज़ करती हूँ उसको मैं सुबह मॉर्निंग में बेडशीट्स वगैरह सारी उनको स्टेराइल करने के लिए डाल देती हूँ। सो ये सारी प्रिकॉशंस आप लें और अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपको सर्दी खांसी हो गई है तो आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं बिकॉज आप हाई रिस्क हैं। सो यू हैव टू टेक ऑल दिस केयर। कल्याणी जी कहती है, कल्याणी जी डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। यंग पेशेंट्स में तो मतलब यंग लोगों में ज़्यादा परेशानी नहीं है, प्रिकॉशन लीजिए, बस प्रिकॉशन लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परेशानी मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉलोइंग ऑल द रेस्पिरेटरी एटिकेट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अशरफ जी पूछते हैं जिस कॉमन पॉन्ड ट्यूबवेल के लिए। अशरफ जी, ट्यूबवेल की रूटीन क्लीनिंग करें एंड आई एम नॉट अवेयर कि उसको और किस प्रकार से क्लीन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू सम रिसर्च एंड गेट बैक टू यू रिगार्डिंग दैट। वरुण जी, न्यूज़पेपर भी एक पेपर ही है और अगर न्यूज़पेपर वाला उस पर छींक देता है या घर में आपके पास आया, आप बीमार हैं और बाई चांस आपने उस पर छींक दिया तो वो फूमाइट डेफिनेटली बन सकता है। बट ऐसी कोई स्टडीज़ नहीं है जिसने कहा हो कि न्यूज़पेपर से ट्रांसमिट होकर बंदे को इन्फेक्शन हो गया। बट कॉमन सेंस है, देखिए ये तो, कि अगर जब बाकी सब चीज़ों से ट्रांसमिट हो रहा है तो न्यूज़पेपर से भी। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कैसे डिनाई करूं, बट डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर। आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक। हाँ जी, नहीं, प्लेटलेट्स इम्यूनिटी नहीं दर्शाते हैं। प्लेटलेट्स की कम होने के और बहुत से कारण हैं। सो हो सकता है आपका स्प्लीन बड़ा हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों में प्लेटलेट का साइज़ बड़ा होता है, मेगा प्लेटलेट्स होते हैं, वो भी एक चीज़ हो सकती है। तो प्लेटलेट्स इम्यूनिटी नहीं दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल सुजल जी, जो चीज़ आई है वो जाएगी भी। आज कोरोना वायरस आया है तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ की एक मियाद होती है। थोड़ा समय है लेकिन ये थोड़ा लंबे समय चलेगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद अप्रैल मई तक हमें परेशानी रहे, उसके बाद तो कम हो जाना चाहिए। सो डेफिनेटली वायरस आया है तो जाएगा भी। इट कैन नॉट स्टे हेयर फॉर लाइफ लॉन्ग। फूड ड्रिंक का मैं आंसर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। प्लाज्मा थेरेपी, डॉक्टर पांडे, योगेश जी। यस योगेश जी, पांडे वाले रिगार्डिंग प्लाज्मा थेरेपी, चाइना ने एक स्टडी, जिंगपियांग हॉस्पिटल की एक स्टडी पब्लिश हुई है अप्रैल 6 को। तो दे हैव फाउंड दैट दे यूज प्लाज्मा थेरेपी इन 10 पेशेंट्स। उन 10 पेशेंट्स में दे फाउंड गुड रिजल्ट्स। सो नाउ द थिंग इज वी हैव टू सी हाउ इट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू आवर क्लिनिकल दिस थिंग, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी नई थेरेपी नहीं है, इट हैज़ बीन देयर फॉर लॉन्ग एंड लेट अस सी। वो 10 पेशेंट्स का जो उन्होंने हमें करके दिखाया है कि अच्छा इफेक्ट आ रहा है, जब तक हम यूज़ नहीं करें तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। मैम कैन वी रीयूज़ द ग्लव्स? अरुण जोत जी जानना चाहते हैं ग्लव्स के बारे में। अरुण जोत जी, ग्लव्स कम्स, वियरिंग ऑफ ग्लव्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वियरिंग ऑफ मास्क कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इन सब चीज़ों पे वायरस अटैच हो जाती है, फिर आप उसको आके इधर उधर डालेंगे तो वायरस स्प्रेड हो जाएगी।
आपने ग्लव्स पहने हैं, उसके बाद आपने इधर टच कर लिया, इधर टच कर लिया, फ़ोन को टच कर लिया, तो वायरस आपने वहाँ ट्रांसमिट कर दिया। सो बेस्ट है कि आप बिना ग्लव्स के ही जाएं, अब क्योंकि आप हैंड हाइजीन आराम से कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार ग्लव्स पहने हैं तो अपना पूरा काम होने के बाद इधर उधर ना टच करें, सीधे निकालें और ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दें। रौनक जी, कुक्ड चिकन खाने से कोई परेशानी नहीं होगी, आप भी कुक चिकन खा सकते हैं, अच्छे से कुक करिए, खाइए, कोई इशू नहीं है। रचना जी, डायबिटिक्स पेशेंट्स को अपना शुगर कंट्रोल करके रखना है, उनको एक्सपोजर बिल्कुल अवॉइड करना है। इट इज़ बैड फॉर देम टू हैव दिस डिजीज़, सो दे हैव टू अवॉइड। सुजना प्रकाश जी जाना चाहते हैं, सिवियरिटी ऑफ एस्थमा पेशेंट इफ दे गेट द वायरस। See, Sujana ji, the problem is all these patients are high risk. So asthma patients have to take more care, much more than what routine patients are taking. उनको अपना ट्रिगर अवॉइड करना है, कि वही सेम ना, जैसे कि उनको जिस चीज़ से ट्रिगर होता है, सपोज उनको पता है डस्ट से ट्रिगर होता है तो डस्ट अवॉइड करना है। बिकॉज अगर एस्थमेटिक पेशेंट्स को बीमारी होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो उनको एस्थमा भी ट्रिगर हो जाएगा, निमोनिया के साथ साथ एस्थमा ट्रिगर हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए दे आर इन डबल ट्रबल। उनकी जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें एस्थमा भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और निमोनिया से तो हम जूझ ही रहे होंगे। फिर जब ये वायरस बॉडी में जाता है तो ये हिस्टामिन रिलीज़ भी करता है और एस्थमा को बढ़ा देगा। सो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैव टू रियली टेक गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपनी दवाई टाइम से लेते रहें, अपना ट्रिगर अवॉइड करें, और ये डस्टिंग वगैरह जो करनी है वो खुद से ना करें। जब भी वो कमरे में है वो अपना वेंटिलेशन अच्छा रखें रूम का। सो अगर रूम अच्छा वेल वेंटिलेटेड है तो ट्रिगर कम हो जाता है। सो ये सब ख्याल रखें एस्थमेटिक पेशेंट्स अपना। हाउ मेनी डेज अ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट विद नंबर ऑफ सिम्टम्स इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डेज विद नो सिम्टम्स इज रिक्वायर्ड टू गो टू। अंकित जी, जब हमें सिम्टम ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम हॉस्पिटल जाएं या ना जाएं। सिम्टम्स आने पर ही हम टेस्ट कराते हैं, सिम्टम्स आने के बाद भी अगर जब तक हम सिवियरिटी में नहीं जाते हैं टेस्ट कराना कठिन है हमें, तो इट्स नॉट ईजी। लाइक एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को तो क्या है कि हम जब तक वायरल शेडिंग हो रही है तब तक हमें आइसोलेट करना है। सो वो टेस्ट से ही पता चलेगा वायरल शेडिंग उनकी कब रुक रही है। पर 14 डेज इज़ द टाइम, कि जनरली 14 डेज में हो जाता है। तो अगर आप वायरल शेडिंग कर रहे हैं तो 14 डेज शुड बी द आइडल टाइम। शंकर जी, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ डॉक्टर्स का। आई मिस द क्वेश्चन। योगेश जी, अ सिम्टम पर्सन मोर डेंजरस एज दे कैन, yes, asymptomatic patients are more dangerous because they will be spread the infection to in the society. Vaccine already we have discussed, it will take time. रेखा जी कहती हैं my father has heart patient, please suggest. रेखा जी, देखिए हमें अपने एल्डरलीज को आइसोलेट करके रखना है, सेम आपके फादर पे भी अप्लाई करता है। उनकी मेडिसिन उनको टाइम से देते रहिए, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का प्रोफिलैक्सिस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई मेडिसिन अननेसेसरी ना दीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए टाइम से, उनको बिल्कुल आइसोलेट करके रखिए। 1-2 महीने उनको बिल्कुल आइसोलेट करके रखना है। दिनेश जी, आपके चेस्ट में पेन है, सिर्फ एक सिंपल पेन से नहीं होगा, आपको और भी कोई सिम्टम्स हैं तो बताइए दिनेश जी। आरोग्य सेतु आई एम डिस्कस्ड। डेटॉल इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। उस पर लिखा है कोरोना वायरस, बट वो सार्स और मर्स के लिए है। अभी डेटॉल कंपनी इज स्टिल नॉट कम आउट क्लियरली वेदर इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। WHO हैज़ गिवन अ सेपरेट लिस्ट और उसमें उन्होंने उसका नाम नहीं लिया है। हाउ टू सैनिटाइज अनियंस। प्रशांत जी, अनियंस को आप सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं, उनको ला के कॉर्नर में रख दीजिए। जब भी आप अनियंस को यूज़ कर रहे हैं उसका छिलका डिस्कार्ड कर दीजिए, अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, अनियंस को छीलने के बाद वॉश कर लीजिए। वैसे अगर रखेंगे तो 3 से 5 दिन में, 7 दिन में तो वायरस मर ही जाएगा। तो अनियंस को जब भी आप हैंडल करते हैं सरफेस क्लीन कर दीजिए। मैंने छिलका निकाला, अनियंस का छिलका फेंक दिया, सरफेस क्लीन कर लिया, हाथ धो लिए। सो दिस इज़ वॉट यू कैन डू। अशरफ जी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। अभी आई हैव नो आंसर फॉर दैट ट्यूबवेल क्लीनिंग। ओके, रैपिड टेस्ट किट। आतिक जी जानना चाहते हैं रैपिड टेस्ट किट किस यूज़फुल से होगी। देखिए आतिक जी, अभी ना रैपिड टेस्ट किट आज भी मैंने देख रही थी, किसी अपनी इंडियन कंपनी ने नोएडा में डेवलप कर ली है।
अब ये दो प्रकार के टेस्ट हैं, एक तो RT-PCR है जो वायरस डिटेक्ट करता है, एक दूसरा टेस्ट है किट वाला टेस्ट जो कि एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले एंटीबॉडी बने तो सही बॉडी में, उसको बनने में ही लाइक IgM को 7 डेज़ लगेगा, IgG का अपना अलग डेज़ हैं, 13, 14 डे या 15 डेज़ कुछ हैं जो मैं अगर करेक्ट हूँ तो। सो जब तक वो बन नहीं जाता तब तक तो आप एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, क्लस्टर टेस्टिंग के लिए अच्छा है। बासु मात्रे जी, वी आर ऑल अनॉयड विद द वायरस, वी आर ऑल वेरी अनॉयड विद द वायरस, बट कुछ नहीं कर सकते, जब प्रॉब्लम है तो उसको हमें करना ही पड़ेगा। So it's a problem which we all have to face as a community. We have to come out as a community. So इसीलिए बहुत important है कि हम सबका ख्याल रखें। हम अपना ख्याल तो रख ही रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब तक हमारी कम्युनिटी से वायरस नहीं जाएगा तब तक हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो आप जिस किसी की भी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प करिए, जिसको भी आप बता सकते हैं प्रिवेंशन के मेथड्स उनको बताइए। आप सोप्स डोनेट कर सकते हैं वो डोनेट करिए, आप हैंड सैनिटाइजर्स डोनेट कर सकते हैं वो डोनेट करिए, आप खाना पीना डोनेट कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि घर पे अगर हम बैठे रहेंगे तो हम ही सेफ हैं, बट हमें अपनी सोसाइटी के लिए भी जो कर सकते हैं वो करिए। कैलाश जी, आपको टेम्परेचर है 100, उसके अलावा कोई और दिक्कत है कैलाश जी, गला ख़राब वगैरह कुछ है? Karthik ji wants to know N95. Karthik ji, N95 is not for normal public, so please avoid using that. और अगर आपके पास है तो उसको आप आधा घंटा हाइपो में भिगा दीजिए, then you can sanitize it. Yes, Saurav ji, I have removed my previous video of vegetables. I will be uploading one more video because I have done some more research on vegetable cleaning. So I will be coming up with one more video. Vaccine will take time as of now, so I think personal AC I have already discussed. सौरभ कांतपाल जी, आप कहते हैं एंग्जाइटी पेशेंट कैन डील विद दिस सिचुएशन। देखिए, इस सिचुएशन में तो सभी एंक्शियस हो गए हैं, और डेफिनेटली जिन लोगों को एंग्जाइटी है उनको और भी ज़्यादा एंक्शियस हो रहे होंगे। सो बेस्ट इज़ टू अवॉइड द एक्सपोजर। जितना एक्सपोजर आप कम अवॉइड करेंगे उतनी आपको एंग्जाइटी कम होगी। दिन भर ना देखें कोरोना वायरस की न्यूज़, और जो प्रिकॉशंस हैं उनको समझें, उनको अच्छे से फॉलो करें, और अपनी एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लेते रहें। So thank you all. I would like to stop the session as of now. We can come again, and I will try to come again live after 2-3 days itself, or maybe next Sunday we will catch up live again. So let me fix Sunday 6 p.m. to discuss with you all the problems, so that we can keep meeting again and discussing what all problems are there. इसके अलावा anytime you have problems, you can try and send message to me. As soon as I get time, I will revert back to you all. And let's understand the basic thing कि कूल वाटर यूज़ करना। हाँ जी, ठंडे पानी में वॉश कर लीजिए वेजिटेबल्स, बेस्ट है। ठीक है जी, तो आई विल बी मीटिंग यू ऑल अगेन, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ख्याल रखें। आप लोगों के लिए ड्रॉपलेट इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा खतरा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। कविता जी, अगर टेस्टिंग करा सकती हैं तो करा लें, 20-25 दिन से गला ख़राब है तो। बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हटा सकता है। ग्लव्स रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू वॉश, यू हैव टू डिस्कार्ड देम, और यू हैव टू सैनिटाइज इट, यू हैव टू यूज़ द ब्लीच विच आई हैव मेड ऑलरेडी। सो येस, यू कैन टेक फुल्ली बॉइल्ड एग्स लीजिए, बॉइल्ड चिकन खाइए, कोई इशू नहीं है। हीट सेंसिटिव वायरस है, खाने पीने से ऐसे स्प्रेड नहीं होता है। हाँ, अगर अनकुक्ड खाते हैं तो परेशानी हो सकती है। कौशिक जी, चिंता मत करिए, अगर आपका बुखार बढ़ता है, सांस लेने में दिक्कत होती है तो डॉक्टर को दिखाएं, अदरवाइज जनरली 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। HIV is entirely separate and COVID is entirely separate. So if we don't have HIV medicine vaccine, that doesn't mean कि हम इसका नहीं बना पाएंगे। Already trials are underway, so let's see हम बना पाएंगे क्या नहीं उसका वैक्सीन। I think we have to wait for more 6 months to 1 year.
Yes, allergic patients are at high risk, definitely, because allergies trigger हो जाती हैं. राहुल जी, हाँ, ये बीमारी चेंज कर रही है. एल आइसोमर और आर आइसोमर दो तरफ प्रकार के आइसोमर्स हैं. सो इट सीम्स इट इज़ चेंजिंग इट्स phenotype as and when it is moving because it is an RNA virus. So I think I have answered maximum queries, and let's meet again on next Sunday, 6 p.m. And if you have any questions, just drop in my message box. I will try to answer all the questions. So thank you for all the support, and all of you take care. Namaskar.